किसी का प्राण लेके अपना पेट भर रहे हो या अपने काम के लिए बिजनेस करना है, व्यापार करना है, आप किसी का प्राण ले रहे हैं, तब वो सार्थक नहीं होने वाला। हम आपको एक चीज बताएं, हमारे खुद के एक अंकल, हम छोटे की बात बता रहे हैं, तो एक बार हम शादी में गए थे, तो एक तरफ में पर्दा लगा हुआ था, हम पर्दा के उस पार देखने गए तो हमें रोका गया, और हम थोड़े जिद्दी तरीके के हैं कि हमें अगर कुछ करना है तो फिर हम रुकते नहीं। हम बोले भाई क्या है, हमें देखना है। जब हमने देखा वहां पे बहुत सारे मांस पड़े हुए थे, यानी बहुत सारे जानवरों की बलि दी गई थी। हमें देखकर बहुत दुख हुआ, मन पूरा भारी हो गया। फिर हमने बोला ये क्या है, तो बोले भाई इतने सारे लोग आएंगे तो उनको तो खाना देना होगा, तो ये खाना है। हमने उनको बोला ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई भी उत्सव, ऐसी कोई भी सेलिब्रेशन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर आप उसमें प्राण हत्या करते हो। कुछ समय के लिए कुछ लोगों को ऐसा लगता जरूर है कि हाँ भाई मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया, मगर बाद में समय के साथ साथ सूद समेत वापस देना पड़ता है। लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है? आपने आज सारा दिन अच्छा काम किया, अच्छा आपने कभी एक्सरसाइज किया है? आप में से योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम जब आप करते हैं, समझ लीजिए कोई मोटा कोई करता है, हाँ जी, नितिन जी और बीके जी, हाँ जी, तो समझ लीजिए हम ये बता रहे हैं आपको, तो समझिए कोई मोटा है, जो मोटा है उसको अगर पतला करेंगे वो, करेक्ट, जो कसरत करेंगे, तो जिस दिन कसरत करेंगे उस दिन क्या वो पतले हो जाएंगे? नहीं, समय लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, निर्भर करता है कि भाई कितना वो मेहनत कर रहे हैं पतला होने के लिए, उस चीज के ऊपर में डिपेंड करता है। इतना समय लग जाएगा, तब जाके आपको रिजल्ट धीरे 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 आएगा। लॉ ऑफ कर्मा भी ऐसे ही काम करता है। जिनके बारे में अभी आप बता रहे थे, जो नॉन वेज खाते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, शराब पीते हैं, या गंदे गंदे बोलते हैं और गंदे काम करते हैं, मगर फिर भी बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। भाई पहले कब से पहले वाले जन्म में अच्छा काम किया। आपको पता है, आप जो इस जन्म में अगर सिर्फ अच्छा काम करोगे तो वो सिर्फ इस जन्म तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इस जन्म के आखिर तक नहीं होगा, उसके बाद वाले जन्म में भी होता है। कई बार कुछ लोगों ने बोला कि सर मैं नहीं मानता, तो उनको फिर पूरा समझाते हम लोग, नहीं मानता तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि फिर उनको मानना पड़ जाता है, क्योंकि जब बात प्रैक्टिकल की होती है तो सारी चीजें आपको आंखों के सामने पानी जैसा क्लियर होना चाहिए। करेक्ट। तो अब क्या होता है, जिनके बारे में आप बता रहे हो उन लोगों ने पहले बहुत अच्छे कर्म किए, पहले उन लोगों ने हो सकता है अगर उनके पास में इस जन्म में बहुत धन है तो उन्होंने पहले धन का दान दिया है। अगर उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो इससे पहले वाले जन्म में उन्होंने रिश्तों के ऊपर में बहुत ज्यादा काम किया है, तभी उसके इस जन्म में रिश्ते अच्छे हैं। अब इस जन्म में जब वो गलत काम कर रहे हैं, या इस समय जब वो गलत काम कर रहे हैं, जब पाप कर रहे हैं, तब इसका फल आने वाले समय में वो भोगेंगे, और सूद समेत भोगेंगे। भोगेंगे नहीं बल्कि सूद समेत भोगेंगे। तो रमन जी अभी आप बता रहे हैं कि भाई दूसरे के साथ में नहीं होता, या हम लोग के साथ में ही ऐसा होता है, तो ये जो चीज है ये चीज ऐसे काम करती है। अभी आप लोगों को क्या करना है? अब देखिए ये बात तो निश्चित है, यदि आप दूसरे को दुख दे रहे हो बदले में आपको तो सुख नहीं मिल सकता। मिल सकता है किसी ग्रंथ में, गीता, कुरान, बाइबल कहीं पर कुछ ऐसा लिखा है कि भाई आप दूसरे को तकलीफ दो और आपको सुख मिलेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आप किसी का प्राण लेके अपना पेट भर रहे हो या अपने काम के लिए बिजनेस करना है, व्यापार करना है, आप किसी का प्राण ले रहे हैं, तब वो सार्थक नहीं होने वाला। हम आपको एक चीज बताएं, हमारे खुद के एक अंकल, हम छोटे की बात बता रहे हैं, तो एक बार हम शादी में गए थे, तो एक तरफ में पर्दा लगा हुआ था, हम पर्दा के उस पार देखने गए तो हमें रोका गया, और हम थोड़े जिद्दी तरीके के हैं कि हमें अगर कुछ करना है तो फिर हम रुकते नहीं। हम बोले भाई क्या है, हमें देखना है। जब हमने देखा वहां पे बहुत सारे मांस पड़े हुए थे, यानी बहुत सारे जानवरों की बलि दी गई थी। हमें देखकर बहुत दुख हुआ, मन पूरा भारी हो गया। फिर हमने बोला ये क्या है,
तो बोलो भाई इतने सारे लोग आएंगे तो उनको तो खाना देना होगा, तो ये खाना है। हमने उनको बोला ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई भी उत्सव, ऐसी कोई भी सेलिब्रेशन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर आप उसमें प्राण हत्या करते हो। कुछ समय के लिए कुछ लोगों को ऐसा लगता जरूर है कि हाँ भाई मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया, मगर बाद में समय के साथ साथ सूद समेत वापस देना पड़ता है। ये कहते समझ में आ रहा है? अब आप समझ लो की मांस तो दोनों की मांस ही है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब क्या उसे काट कर खाया जाता है, या इंसान को पकड़ के काट के खाया जाता है? जहां पर कुछ लोग जो खाते हैं उनको हम लोग कैनिबल बोलते हैं, जो इंसान इंसान को खाता है। अच्छा आपको पता है पहले के जमाने में डायनासोर हुआ करते थे? कौन जानते हैं? सब जानते हैं। मांसाहारी डायनासोर देखा है? डायनासोर का सिनेमा देखा है आप लोगों ने? यस सर। हाँ जी, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ लोग, पहले का जमाना बहुत रिस्की था। क्यों? मांसाहारी डायनासोर इंसान को खा लेते थे, बहुत खराब समय था। हम क्या बोलते पता है? खराब समय तो अभी है। जानवरों के लिए इंसान से बड़ा डायनासोर कौन है? अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए जानवर को तो जानवर भी नहीं समझते, कैसे भी उनसे काम करवाते हैं। हमें दुख होता है, हमारे घर के सामने एक चिड़िया को कैद करके रखते हैं, इतना बड़ा पिंजरा होगा। जिनका अधिकार है पूरे आसमान में राज करे, उनको इतने से जगह में बांध करके रखा है इंसान। ऐसे इंसान के तो होने से इंसान ना होना अच्छा है हमारी भाषा। अगर आप उनको कैद करते हो, याद रखो आप अपने आप को, आपका जो मन है ना, मन भी उसमें कैद हो जाता है। ये जो ऊर्जा की दुनिया वो किसी को नहीं छोड़ता। सर ऊर्जा मतलब पेट की पालना खराब? बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब। क्या प्राण दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो प्राण को आपको कैद करने का अधिकार किसने दे दिया? नहीं सर, चिड़िया तो सर नहीं कहते। जैसे अगर हम जो स्ट्रे डॉग है उसको हम लोग घर में पाल रहे हैं, या कोई हैमस्टर है उस वो तो अपने खुद सर्वाइव नहीं, उसको ना हम खाना खिला रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो वो गलत है? नहीं, हम आपको एक बात बताएं। देखिए ये चीज ना ये हर वक्त होती है और हर समय होती है। पहले क्या, आप चिड़िया को छोड़ दो, यदि वो उड़ के चली जाए, उनकी भी इच्छा है यार, उनकी कोई इच्छा का कोई मोल नहीं है। नहीं नहीं सर, फिर भी उनका मोल है। ये जो ऊर्जा की जो दुनिया है ना, जैसे इंसान के ऊपर में ऊर्जा काम करती है ना, वैसे जानवर के ऊपर भी काम करती है। और जानवर जो ऊर्जा उत्पन्न करती है ना, वो इंसानों के ऊपर में सूद समेत आती है। और यदि हम आपको ड्राइंग करके दिखाए तब आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। बाप रे बाप, इतना कुछ होता है जिनके बारे में आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं है। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती क्यों नहीं है? क्योंकि जब से आपने होश संभाला है आपने यही देखा है। इसमें हम भी नहीं बोल सकते कि आपकी गलती भी कहां से। अगर आप आसपास के लोग यदि आपको न समझाए, यदि आपको ज्ञान की दृष्टि न दे, आप जो देखेंगे आप तो वही करेंगे। तो आज हम लोग को ये समझ लेना है। बाकी आपने जैसे मतलब पालने में और कैद करके रखने में जमीन अंतर है। जी आज सर, समझ यदि गए। उदाहरण के तौर पे यदि हम समझिए हमारे यहाँ पे 10 बंदे हैं, 10 बंदों को हम पाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं गले में पट्टा डाल के अब चलो यहाँ से यहाँ खींच के ले जाए, यहाँ से यहाँ खींच के ले जाए, अब यहाँ बैठो या पिंजरे में डाल के रख दे, फिर जब मर्जी हो आओ पिंजरा खोले, आओ खाना खाओ, फिर पिंजरे में घुस जाओ। ये तो जीवन नहीं है क्या? अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो पाप है इसे रोकना है। क्यों रोकना है पता है? क्योंकि ये जो बीमारियां है ना वो नेगेटिव बींग्स से आती है। नेगेटिव बींग्स नेगेटिव एनर्जी से आती है। नेगेटिव एनर्जी तब आती है जब इंसान पाप करते हैं, और पाप जाने अनजाने में हो जाता है, और कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जीवन को बेहतर बनाएंगे, पहले से बेहतर, बहुत बेहतर। दुआएं लेंगे, इंसान दुआएं दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो जानवरों से दुआएं लेना सुकून मिलता है जी। खाली को पेट भर के खा खिला दो, जानवर को खिला दो, इंसान ना मिले तो अभी इंसान को बहुत मुश्किल। हमारा मन हुआ एक गरीबों को खाना खिलाएगा, गरीब मिले ही नहीं, जो मिले पैसे दे दो, खाना नहीं चाहिए, पैसे दो, पैसे दो। अजीब ही हो गया। एनीवे, तो अभी आप लोग क्या करेंगे जानवरों के ऊपर? यदि आपने जानवर को कैद किया, आपका कैद हो जाएगा। जो इंसान अपने घर में जानवर पाल रखे हैं, कैद करके रखे चिड़ियों को या जो भी, वो इंसान ये बोल ही नहीं सकता कि मेरा मन
से मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ, वो बोल ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया है वो उनको मिल रहा है। अभी उनको इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है। फैशन में कुछ स्टाइल है, कुछ फैशन है, कुछ इच्छा है, भाई मेरी इच्छा है, बोले आपकी इच्छा है तो आपने कुछ भी कर लेंगे। एनीवेज, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रहा है। और इसके साथ में हम लोग क्या नहीं करेंगे, इसके बाद में हम लोग देखेंगे वो है जानवर के ऊपर में जो लेदर की जो चीजें वो यूज नहीं करेंगे। लेदर के